नमस्ते, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में। जी हाँ, सकारात्मक, प्रेरणादायक, आनंददायक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सामाजिक रूप में बेगूसराय में, बिहार में किस स्तर से कितना अच्छा हो पा रहा है। शिक्षा, समता, उद्यमिता को लेकर के जो है ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। आज हमारे बीच बहुत ही खास गेस्ट हैं। आप कह सकते हैं कि समाज को लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत अच्छा युवाओं को, महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, अपने द्वारा जितना मदद हो करते हैं। डेट्स इंस्पायर्ड बिहार को मजबूत करने के लिए बेगूसराय बिहार में तमाम जोर शोर से सब लगे रहे। वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनके बारे में डिटेल जानेंगे इन्हीं के द्वारा। इनका पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ, आगे का क्या योजना है, हर चीज़ जानेंगे। तो आज हम सर का वेलकम करते हैं, डॉक्टर मृणाल भारद्वाज सर का। सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में आए सर, आपको कैसा लगा? सबसे पहले विकास जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया और आप हमारे छोटे भाई हैं। आपको साधुवाद भी देना चाहूँगा इस नए कार्य के लिए। ये एक प्रेरणादायक कार्य है। आप लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को समाज में पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आपके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, लोग उन कार्यों को सुनेंगे तो जरूर प्रेरित होंगे। इसलिए मैं आपका फिर से जो है सो साधुवाद करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है और आप इसको लेकर के इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और आपके माध्यम से मैं समस्त बिहार को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आप बेसिकली बेगूसराय से आते हैं। आपका जो छवि रहा है, बहुत साफ सुथरा छवि रहा है, हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहे। लेकिन इससे पहले जो आप थे, आपका बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ पढ़ाई लिखाई की? जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप एज ए प्रोफेसर आप रिजाइन करके सामाजिक कार्य में आए। आपका पढ़ाई जो है कहाँ हुआ, प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर कहाँ ज्वाइन किए, क्यों रिजाइन किए, सब जानना डिटेल में इत्मीनान से आप बताइए। हमारा युवा जानना चाहते हैं बिहार के बारे में। देखिए विकास जी, मैं इसी बेगूसराय का रहने वाला हूँ जी। मैं मूल रूप से सदरनपुर गांव का निवासी हूँ। बलिया जी अनुमंडल है, प्रखंड भी है। बलिया प्रखंड में हमारा गांव पड़ता है जी। नाम है सदरनपुर। हम कई बार सुने हैं कि आपको बहुत सारे लोग सदरनपुर नरेश के रूप में भी बोलते हैं। लोगों का प्यार है जी जी। और शुरुआती शिक्षा मेरी बेगूसराय से ही हुई है। मैं मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो उस समय डीएवी से शुरू हुई। डीएवी उस समय हर्रा कोटी के कैंपस में चला करता था। जी। फिर वहाँ से सेंट पॉल्स में मैं गया जी। और सेंट पॉल्स के बाद फिर मैं BRDAV में गया और वहाँ से मेरी +2 हुई। पढ़ने में एवरेज विद्यार्थी था जी। बदमाशी में रुचि हुआ करती थी बचपन में जो नौटी लोग जी, लेकिन शार्प माइंडेड था। जो पढ़ लेता था टेक्निकल बातें, कैलकुलेशन, ये मुझे एटमॉस्फेयर भी तो आपको अच्छा मिला था। जी। तो ये मुझे बहुत जल्दी जो है सो याददाश्त में रहती थी जी। और यही था कि बदमाशी में ज़्यादा रुचि हुआ करता था। जब मैं 10th में था तो मैं ये महसूस किया कि इस चीज़ को लेकर के मेरे पिताजी थोड़ा दुखी रहते अच्छा कि लड़का में पोटेंशियल है, क्षमता है, पढ़ता है तो चीज़ों को समझता है, लेकिन फिर भी पढ़ता नहीं है। पढ़ते नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता है। समाज में तो आप जान लीजिए कि अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा संघर्ष और कंपटीशन कहीं नहीं। पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे आपके रिश्तेदार कंपटीशन करने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत लेट से अक्टूबर नवंबर में जाकर के मैं जागरूक हुआ कि नहीं, पिताजी के ऊपर जो है बड़ा सामाजिक प्रेशर है। तो लग रहा है कि सबका बच्चा अच्छा रिजल्ट कर रहा है, हमारा पढ़ने वाला है फिर भी जो है सो हाँ फिर भी इधर उधर में समय बर्बाद कर रहा है। कभी खेलने में, कभी क्रिकेट हो रहा है, कभी चेस हो रहा है, कभी पतंग हो रहा है। वहाँ से मेरी रुचि बढ़ी शिक्षा के प्रति बिल्कुल। और उस समय से जब मैं लगा फिर आप समझ लीजिए कि 10th में अच्छा रिजल्ट हुआ। उससे बेहतर मैंने प्रदर्शन 12th में किया। उससे बेहतर प्रदर्शन मैंने बीटेक में किया। बीटेक किया जी जी। उससे बेहतर प्रदर्शन मैंने एमटेक किया। शानदार, जबरदस्त जी। और PhD की डिग्री हुई जी। पेरेंट्स बहुत खुश हुए होंगे जी। आदत शिकार भी आप घर में भी और भी
शिक्षा को लेकर के जो है सो एक संतोष की भावना हम लोगों के चेहरे पर हमेशा दिखती है जी कि हाँ हमने मेहनत किया, इसने रिजल्ट दिया। तो बीटेक में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, एमटेक भी मेरा एज ए गोल्ड मेडलिस्ट रहा। हाँ जी। और फिर जो है सो एक प्लान आया था उस समय, मेरे एमटेक के दौर में ही जो है सो एक इंडियन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी साइन हुई थी। उसमें इस तरह का अरेंजमेंट था कि आप यहीं के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते और रिसर्च स्कॉलर के तौर पर आप फॉरेन जा सकते हैं। वहाँ 3 साल रहिए, आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके जब आपका थीसिस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप वापस आकर के यहाँ थीसिस जमा कीजिए। अच्छा। मेरे उस समय गुरुदेव थे, BIT मिश्रा के HOD थे, डॉक्टर RP शर्मा सर जी। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा नाम प्रपोज किया, ना तुम जाओ, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। दुर्भाग्य घर में गार्जियन को लगा कि कहीं विदेश चला गया, वहीं बस गया, वहीं रह गया, नहीं वापस नहीं आया। इस मोह माया में वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। हम भी काफ़ी प्रयास किए। घर में आप एक ही हैं जो जी अकेले भाई हैं और माँ पिताजी का थोड़ा जो है सो हमेशा से लगाव मोह रहा है। होना भी चाहिए। वहीं से PhD किया, फिर PhD करने के बाद बिहार गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एज प्रोफेसर ज्वाइन कर दिया। अच्छा। बच्चों को वहाँ पढ़ाया और बहुत कुछ सीखने को मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में। सीखना और सिखाना दोनों। हाँ, वहाँ का जो अनुभव रहा वो जीवन का बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। अलग अलग प्रांत से बच्चे आ रहे थे, अलग अलग जिले से बच्चे आ रहे थे, अलग अलग माइंड सेट के बच्चे आ रहे थे और सबका प्रयास बस यही रहता है कि अच्छा रिजल्ट करना है। जी जी। और हमको जॉब चाहिए। तो वैसे माहौल में वहाँ जब बच्चों को पढ़ाया जी, उनके माइंडसेट से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर दुर्भाग्यवश कोरोना का पीरियड आ गया। कोरोना के पीरियड में जो है सो कॉलेजेस बंद हो गए जी। और सोशली एक्टिव जो है सो मतलब लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जो पीरियड गुजर रहा था उस पीरियड में तो धीरे धीरे सोशली एक्टिव होने लगे जी, समाज लोगों में जी समाज से जुड़ने लगे। कॉलेज में सर आपको महसूस हुआ कि यहाँ पे जॉब सीख कर जाते लोग हैं, जॉब क्रिएटर नहीं? हाँ ये तो है। ये मेंटेलिटी को, ये धारणा को बिहार में बढ़ावा भी मिलता है परिवार से भी, समाज से भी, तो वो कैसे कम है? देखिए दिक्कत क्या है ना कि अगर आपके पास जॉब है जी, समाज सोसाइटी आपको सम्मान की निगाहों से देखती है। ठीक बात। देखिए एट द एंड मैटर तो यही करता है कि आपके पास पैसा आना चाहिए जी। तो आप बिजनेस करके लाइए, सरकारी नौकरी करके लाइए, प्राइवेट नौकरी करके लाइए, अगर आप एक हैंडसम अमाउंट घर पर लेकर के आ रहे हैं तो सम्मान तो बराबर होना चाहिए। लेकिन बिजनेस में आपको सम्मान तभी मिलता है जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जी, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब को एक सिक्योर जॉब माना जाता है। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में हैं, इंजीनियरिंग करके MBA करके अगर आप 1-1.5 लाख का महीना भी कमा रहे हैं जी, और गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर एज अ क्लर्क भी वो अगर जॉब कर रहा है तो लोगों को लगता है कि वो एक ज़्यादा सेफ और सिक्योर ज़िंदगी जी रहा है। ये जो माइंडसेट है सोसाइटी का, समाज का, ये ही सोचने देता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचने देता है। बच्चों के पास ऊपर बस एक ही प्रेशर है, हमको पढ़ना है और हमको नौकरी करना है। हुक एंड बाय ग्रुप, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी भी तरह। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनने को मिल रहा है आपको, एक खुद एग्जाम्पल है सर। ये धारणा को आप खुद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समाज में इस बात को देख सकते हैं जी कि बच्चा शिक्षा लिया इंजीनियरिंग से संबंधित, जॉब बैंकिंग का कर रहा है। आप टेक्निकल पेपर की पढ़ाई किए, आपने गवर्नमेंट का एक सीट बर्बाद किया, आप सिंपल ग्रेजुएशन करके वहाँ जा सकते हो। ये नहीं सोचना है हम क्या पढ़ रहे हैं और उससे हमको संबंधित क्या जॉब करना है, ये सोचने वाले जो हैं ये बहुत कम पॉपुलेशन है। ये आबादी जो विद्यार्थियों की बहुत कम है। यहाँ है कि हमको किसी भी तरह डिग्री चाहिए और फिर हमको किसी भी तरह जॉब चाहिए, फिर किसी तरह तिलक भी चाहिए। हाँ तिलक भी चाहिए। तो ये जो है ना ये इसके लिए जो है सब बच्चे उतने जिम्मेवार नहीं है जितना समाज और सोसाइटी जिम्मेवार है। अगर आपके बच्चे में हुनर है और वो कुछ अलग करना चाहता है तो मौका दीजिए उसको करने का। एकदम सही। मैं जॉब कर रहा था, फिर जब जॉब से रिटायर करने के लिए गया तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा कि मैंने 5-6 साल जॉब किया। इसके लिए आपके लिए
आपके लिए किया। मैंने उनको खुल के बात कही, ये जो मैं नौकरी किया वो मैंने अपने लिए नहीं किया, ये जॉब आपके लिए था, मैंने पढ़ा आपके लिए। सोसाइटी में लोग आपको अच्छे निकाल देंगे कि आपका बाल बच्चा पढ़ा हुआ है, बेटा पढ़ा लिखा है। अब जॉब इसलिए मैंने किया कि कोई ये नहीं कहे अरे किसी तरह पास कर गया था, नौकरी कहाँ मिला। तो लोगों का समाज का मुंह बंद करने के लिए मैंने वो काम भी किया एज अ प्रोफेसर, बहुत अच्छा खासा काम किया। हाँ, और लंबे समय तक कोचिंग में बच्चों को जो है सो प्रिपरेशन कराया, जेई का प्रिपरेशन, IIT का प्रिपरेशन, और विभिन्न तरह के बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और उसी समय जो है विकास वैभव सर जो है उनसे भी मुझे एक प्रेरणा मिली जी। उनका एक मुहिम शुरू हुआ लेट्स इंस्पायर बिहार जी, और जिसका उद्देश्य था शिक्षा, समता और उद्यमिता जी। आदमी शिक्षित होना चाहिए, ये जरूरी है। आपके पास सिर्फ डिग्री है और आप शिक्षित नहीं हैं, ये नहीं। आप अगर शिक्षित जब तक नहीं है तब तक डिग्री आपका वेस्ट है। आप समाज में रह रहे हैं, आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ शिक्षा में आती है। बिल्कुल, सिर्फ हमने रट लिया, जा करके परीक्षा दे दिया, पास कर गए और हमारे पास डिग्री आ गई और हम समझ रहे हैं कि हम शिक्षित हैं, ये गलत है। ये सरासर गलत है। आपका वैल्यूज जीवित होना चाहिए, आपके प्रिंसिपल्स जीवित होने चाहिए, और तब अगर आपके पास डिग्री भी है, आप सोसाइटी में बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, बच्चों के साथ स्नेह रखे हैं, महिलाओं के प्रति अगर आपके प्रति सम्मान है, जरूरतमंदों के प्रति अगर आपके मन में सहयोग की भावना है, तो आप शिक्षित हैं। सिर्फ डिग्री ले लिए, जा करके ग्रेजुएशन कर लिए, BTech अपने कर लिए, मेडिकल कर लिए, सही। तो अभी आप कह रहे थे सर कि क्या सबकी मुहिम में, लेट्स इंस्पायर मुहिम में आप जुड़े जी, थोड़ा ताकत से जुड़े। वहाँ जो है ना सो शिक्षा, समता और उद्यमिता, इस भावना ने मुझे बहुत प्रेरित किया। तमाम बिहारियों को करना जी, ये जो है उस समय तो मैं व्यक्तिगत अपने विषय में बात करना चाहूँगा पहले जी, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा नहीं था, लेकिन मैं जब इस अभियान के बारे में जाना और देखा कि यहाँ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है शिक्षित होने के लिए, समाज में समान भाव से रहने के लिए, जातिवाद हटाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है जी, और उद्यमिता के लिए। सवाल है कि कितने लोगों को गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड करेगी। हमारी जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा जी। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं जी। आप स्कूल रन करते हैं जी, इस एज में आप स्कूल रन कर रहे हैं जी, कितने एम्प्लॉयज रहते हैं? अभी हमारे साथ जो है 11 लोगों का टीम है जी। 11 लोगों के परिवार का परवरिश आपकी वजह से हो रहा है जी जी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते तो ये 11 लोग या तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल, या अगर इनको ऑप्शन नहीं मिलता तो ये बेरोजगार घूम रहे होते हैं। इनके अलावा भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। किसी का बस आपके संस्था से जुड़ के चल रहा है, किसी का ई-रिक्शा आपके संस्था से जुड़ के चल रहा है। तो अगर एक युवा आपके तरह जागृत हुआ और एक स्कूल को लेकर के सामने आया, इतने लोगों को सहयोग मिल रहा है जी, तो समझ लीजिए कि देश में इतने युवा हैं। अगर सब लोग उद्यमिता की भावना से सामने आए और स्वरोजगार के प्रति जो है सो प्रेरित हो, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने लोगों को जो है सो युवा से, अगर प्रत्येक लोगों से अगर 10-20 लोगों को भी अगर रोजगार मिल रहा है जी, तो हम लोग तो मान लीजिए कि एक बेहतर समाज के निर्माण की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ मैंने कैलकुलेट किया, मुझे मुहिम अच्छी लगी जी। इस चैनल का जो मुहिम है सर, मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही सपना, शिक्षित और विकसित हो समाज में। इसीलिए हम सकारात्मक बात करते हैं सर। चैनल का नाम भी है विकास की बात है, जहाँ पे सिर्फ विकास का बात होगा, शिक्षा, समता और उद्यमिता का बात होगा। जो सामाजिक रूप से कोई बेहतर कर रहे हैं, महिलाओं को, युवाओं को सम्मान दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हीं को ये मंच प्रदान किया जा रहा है। इसमें मुझे आप बेस्ट लगे, इसीलिए सर आपसे भी आग्रह किए सर एक बार। नहीं तो मैं तो आपको जी पहले भी धन्यवाद कर चुका हूँ जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग का बातें कहानी हो रही है, आप लोग को बहुत प्रेरणा मिलेंगी इस कहानी को सुनने के बाद। आप लोग अंत तक बने रहे। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं डिटेल, थोड़ा सा बताइए ताकि बिहार के युवा महिलाओं कैसे जुड़े और कैसे बेहतर करिए। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है इतना बेहतर मुहिम है, इसके विषय में आपको किसी व्यक्ति विशेष से जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लेट्स इंस्पायर बिहार को जी हिंदी में बोलने का प्रयास करें जी। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, यानी अच्छा कार्य करना है जी, और समाज में और लोगों को भी प्रेरित करना है अच्छा कार्य करने के लिए। बिल्कुल, यही मुख्य उद्देश्य है। आप खुद भी अच्छे बने और युवाओं को, महिलाओं को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें कि वो भी एक अच्छे इंसान बने, अच्छा कार्य करें, समाज को अच्छा मैसेज दें।
और उद्देश्य भी साफ क्लियर है, शिक्षा, समता और उद्यमिता। उद्यमिता अभी के समय में जो है सो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सो मुद्दा है और युवा इस मुहिम से प्रेरित हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पटना में स्टार्टअप समिट किया था जी, और पूरे बिहार से हम लोगों ने जब प्रयास किया तो 350 की संख्या में वहाँ पे नए स्टार्टअप करने वाले युवा उस सभा में उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे लोकप्रिय युवाओं के प्रेरणा स्रोत IPS विकास वैभव जी उपस्थित थे जी, और बिहार सरकार के मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी, हाँ, और केंद्र में मंत्री हैं माननीय श्री जितेंद्र राम मांझी जी। ये लोग भी उस कार्यक्रम में भाग लिए और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य किए। जी, और अभी भी जारी है। जी जी जी, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने 5 अक्टूबर को हम लोगों ने पटना में जो है अधिवक्ता संवाद करने का प्रयास हाँ किया हाँ हाँ, बिल्कुल, और एक सफल आयोजन हुआ। हाँ, मंच पे मंचासीन हाईकोर्ट के एक जज थे, 4-5 रिटायर्ड जजेस थे, बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, जी, अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जी, और बड़ी संख्या में LN मिश्रा का सभागार पूरा भरा हुआ था हाँ हाँ, और युवा अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई। इतना भव्य वो आयोजन हुआ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हर वर्ग के लोग अब लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और इसका तो ये समझ सकते हैं आप कि हम लोगों ने बेगूसराय में जो हम लोगों ने मिसाल क्रिएट किया था, हाँ, नमस्ते बिहार तो आकाश में जो पहला नमस्ते बिहार का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, जी जी जी, तो सर से मीटिंग हुई, बातचीत हुई, सभी का समर्थन मिला जी, प्रोग्राम समय और लगभग 3 महीने से 3.5 महीने समय मैंने बिहार में इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कैंपेनिंग में दी और आप विश्वास नहीं करेंगे विकास जी, 217 पंचायत हमारे यहाँ हैं बेगूसराय, सभी 217 पंचायत मैंने विजिट किया। अच्छा, वहाँ के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, हाँ, ग्रामीण लोगों से मुलाकात की, युवाओं, महिलाओं बच्चों से स्कूल कोचिंग जो चल रहा था वहाँ मैं गया, कैंपेन चलाया। डोर टू डोर मेरा प्रयास रहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग इस संदेश को पहुँचाएं कि एक परिवर्तन का लहर शुरू हुआ है। 10 दिसंबर को उसका एक बड़ा आगाज होने वाला है और उसमें आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए, उसका हिस्सा बने और वहाँ से लाभ लें। कल के डेट में कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, समाज में परिवर्तन का एक मुहिम शुरू हुआ था, उसका जो पहला कार्यक्रम हुआ था हम उसके हिस्सा थे। जी जी, और हमारे टीम के जो भी लोग थे सब लोगों ने पूरी ऊर्जा के साथ उसमें समय दिया, सबों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसके विषय में मुझे नहीं लगता है कि मौखिक रूप से मुझे कह के कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता है। आप सोशल मीडिया पे बेगूसराय के GD कॉलेज का वो वीडियो देख सकते हैं। जी जी जी, और IPS विकास वैभव जी जिस समय बेगूसराय एंट्री ले रहे थे तो 0 माइल दिनकर चौक से लेकर के और हरर महादेव चौक होते हुए GD कॉलेज का जो जनसैलाब दिख रहा था वो इस बात की गवाही दे रहा था कि हम लोगों का मेहनत सफल हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग हम पे विश्वास दिखा रहे हैं और बिहार बदलेगा। अब ये नहीं सोचना है कि बिहार कब बदलेगा, बिहार बदल रहा है। इसी तरह का ऊर्जा हम लोगों को आगे लगाते रहना है। हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको प्रेरित करना है अच्छा काम करने के लिए और प्रयास करना है कि बिहार बदले। बिल्कुल सर, ये तो एकदम आप सही बात कह रहे हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि आप कई बार डिस्कशन हुआ कई योजनाओं को लेकर के, आपका साफ और स्पष्ट कहना होता है क्या जी आप सकारात्मक होकर वो काम करिए, ये काम करिए। मुझे कई बार लगा, कई जगह पे कई लोगों को भी बताया आपके बारे में कि जब भी इनसे डिस्कस होता है अच्छा बात या फिर कुछ ऐसा दुख बताते हैं, हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, आप बोलते नहीं है इस तरह से सकारात्मक होते हैं। और यही चीज़ जब भी मुझे IG विकास सर से मिलने का मौका मिला, कई बार मुझे कई तरह की योजना तो वो भी ऐसी स्पष्टवादी है, ईमानदारी तो उनमें मतलब नस नस में है और कोई लांग लपेट का बात नहीं करते, एकदम साफ सुथरा बात करते हैं, साफ सुथरा मैसेज देते हैं। प्रेरित जो हो रहा है ना बिहार, वाकई लोग प्रेरणा ले रहे हैं सर। इस सब के इतर जो आपका एक छवि है, जो आप पार्टी से जुड़े हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक का जो पार्टी है उस पार्टी से जुड़े ही नहीं, एज ए कार्यकारी अध्यक्ष आप बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आप चयनित हुए हैं। लगातार मुहिम को, अठावले जी की मुहिम को आगे बढ़ाने का, अम्बेडकर जी की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको सर पार्टी में जुड़ना पड़ा? क्या कि लंबे समय से मैं राजनीतिक लोगों के संपर्क में था जी, और भगवान की दया से
प्रभु की ऐसी कृपा रही है जी जी कि बिहार में भाजपा है, जी जदयू है, जी आरजेडी है, जी कांग्रेस है, बिल्कुल। हम हाँ पहले एक लोजपा था, अभी वर्तमान में 2 लोजपा, लाल लोजपा और लोजपा रामविलास। बिल्कुल सभी पार्टी में लोग मुझे मानते हैं मानते हैं और लोग सम्मान देते हैं। जी जी मेरा लोगों के यहाँ आना जाना था। मैं समझना चाह रहा था जी कि राजनीति से समाज में किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है, जी और इसके लिए जब तक आप विभिन्न लोगों से मिलेंगे नहीं, जनप्रतिनिधि से मिलेंगे नहीं, कहीं आप एक तरफ देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा IAS IPS रिटायर्ड होने के बाद जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, हाँ कहीं आप देखते हैं कि बेगूसराय से हमारे पूर्व DGP चुनाव हार जाते हैं, हाँ। कहीं आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा का बहुत अभाव है वो जीत करके जनप्रतिनिधि बन जाता है और फिर वो सदन में जाता है, अच्छा कार्य करता है, लोगों के विकास के लिए कार्य करता है। तो मैं इस बात को समझना चाह रहा था जी कि आखिर जी। पॉलिटिक्स जो है वो रन कैसे करता है, यहाँ आप में कैसी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए, जी क्योंकि अगर शिक्षा महत्वपूर्ण है तो फिर एक पैरामीटर होना चाहिए था, वो जो नहीं है। यानी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, नहीं यानी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अज्ञानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा आपके पास हो सकता है एक समय के लिए कि किताबी ज्ञान नहीं हो, बिल्कुल लेकिन आपके पास सामाजिक ज्ञान हो सकता है। आप लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में रह करके आपने सीखा। और बिहार में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आप देखिएगा तो आपको प्रेरणा मिलेगी। जैसे मैं बोलना चाहूँगा, अभी हमारे बिहार में से हैं और पहले हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं माननीय श्री जितेंद्र रामाती जी। आप उनके राजनीतिक कैरियर को देखिए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। अभी हमारे बेगूसराय से ही खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जी, आप उनके राजनीतिक कैरियर को देखिए, आपको प्रेरणा मिलेगी। एक व्यक्ति जीरो से शून्य से शुरुआत करता है, एक व्यक्ति जिसका परिवार पर्चा की जमीन पर बसा हुआ है, वो व्यक्ति संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए लोगों के बीच में बना रहा, समाज हित का कार्य करता रहा और आज बिहार सरकार में मंत्री है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनके राजनीतिक कैरियर को समझेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे, तभी तो आपके पास भी अनुभव होगा। उनका विजन भी सब समझना। हम लोग जो हैं सो महान लोगों की जीवनी क्यों पढ़ते हैं? उनसे प्रेरित होने के लिए, उनके अनुभव से सीखने के लिए। और अगर उस पुस्तक में उनके जीवन की कोई गलती लिखी हुई है तो प्रयास करेंगे कि हम वैसी गलतियाँ ना करें। तो मैं भी इसी उद्देश्य से लोगों से मिलता रहा और मिलते भगवान की दया से जो है एक अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन डेवलप कर लिया। अब किस वजह से ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोग मुझे पसंद करते थे। किसी भी पार्टी में जाइए आप, वहाँ 5-10 लोग आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो मुझे बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं, रिगार्ड करते हैं, फोन करने पर हमारा काम कर देते हैं। आप युवा हैं, आप शिक्षित हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा लगातार आप वृक्षारोपण के माध्यम से आप लॉकडाउन टाइम में मैंने भी नोटिस किया कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप खुद के आपके प्लेटफॉर्म पे ये ग्रुप में आप काम कर रहे थे, चाहे भंडारा करवाने का काम हो वो करा रहे थे, हेल्थ कैंप लगाना हो वो करा रहे थे। उसके बाद आप हर तरह से जैसे वृक्षारोपण का कार्य लगातार आप करवा रहे थे, आज भी कराने के लिए प्रेरित हैं, आप भी चाहते हैं कि वृक्षारोपण जिले में हर पंचायत में हो, हर ग्राम में हो। तो इसका क्या है उद्देश्य, कैसे आप कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं? देखिए, वृक्ष जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लगातार उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, काट रहे हैं लेकिन लगा तो नहीं रहे हैं। हम आप जब जाते हैं तब भी अपने साथ वृक्ष लिए जाते हैं, ठीक बात क्या? हम आप जाते हैं तब भी अपने साथ वृक्ष लिए ही जाते हैं। हमारा आपका फर्ज बनता है। बहुत ही अच्छा हम लोग का बातें हो रही हैं। एक मैसेज चाहेंगे सर आपसे, बिहार के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सकारात्मक सोच रखिए और अपनी पूरी ऊर्जा लगा कर जी, जिस क्षेत्र में है उसमें पूरी ऊर्जा लगाइए। जिस क्षेत्र में है वहाँ अपना 100% दीजिए, सकारात्मक सोच के साथ। शॉर्टकट जीवन में किसी चीज़ का नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। शॉर्टकट जीवन में किसी चीज़ का नहीं होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। मेहनत करेंगे हासिल होगा। संसाधन का अंतर हो सकता है,
जी किसी के घर में लिफ्ट है तो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर सेकेंड में पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है, हम सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे, हमको 5 मिनट उससे ज़्यादा लगेगा जी। पर अगर हम सकारात्मक सोच के साथ अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो 4th फ्लोर पर पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, सेकेंड फ्लोर पर अगर हम निराश होकर बैठ जाते हैं कि यार उसके पास लिफ्ट है, वो पहुँच गया, मेरे पास भी होता तो हम चले जाते हैं, अब हम यहीं रुक जाते हैं और अपने जीवन को कोसते रहें, तो ये चीज़ जो है ये गलत है। आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा तभी समाज जो है शिक्षित और विकसित होगा। पूरी ऊर्जा के साथ जो है सो आप आगे बढ़िए जी। समय लगेगा, सफलता देगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है सर, परिवर्तन होगा। सकारात्मक रूप से अगर लोग प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे थे विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम, इसमें आज के गेस्ट हमारे बहुत ही खास डॉक्टर मृणाल भारद्वाज सर आए थे, अपना सारी बातें को एक एक करके आपके सामने रखे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस व्यू में लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस बातों को सकारात्मक रूप से समझें, प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, आगे कुछ अच्छा करें। और क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच।